नमस्कार दोस्तों। इंडियन जीके बाई बी सर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरी कक्षा की। यानी हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पहली कक्षा मैंने अपलोड कर दी है और आज की अपनी ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दूसरी कक्षा है। तो मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक अपने मित्रों तक पहुंचाइए। तो बात करें आज के पहले प्रश्न की। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था? तो सही उत्तर होगा सतलज नदी पर। अगला प्रश्न, हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? यानी हड़प्पा सभ्यता में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? तो सही उत्तर होगा धोलावीरा से। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से घरों में कुओं के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में मोहरे किसकी बनी थी? यानी हड़प्पा सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई है वह किसकी बनी हुई थी? तो सही उत्तर होगा सेल खड़ी से। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है या वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा सिंध, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो सही उत्तर होगा शतरंज के खेल में। अगला प्रश्न, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और मित्रों, याद रखिए कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला, मुर्दों का टीला और नखलिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो सही उत्तर होगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। यानी हड़प्पा कालीन समाज विद्वान, योद्धा और व्यापारिक में विभक्त था। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो सही उत्तर होगा त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न, सैंधववासी से किस प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे? यानी सैंधववासी किस प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो सही उत्तर होगा सूते एवं ऊनी वस्त्रों का। मित्रों, यहाँ पर वस्तुएं लिख दिया है, ये वस्त्रों का होगा। यानी सैंधववासी किस प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे? तो सूते एवं ऊनी वस्त्रों का। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो सही उत्तर होगा तलवार से। अगला प्रश्न, हड़प्पा में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? यानी हड़प्पा सभ्यता में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो सही उत्तर होगा दफनाने की प्रथा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? मोहनजोदड़ो में शवों के अंतिम संस्कार की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो सही उत्तर होगा जलाने की। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वहाँ पर शव को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो से शव को जलाने की प्रथा प्रचलित थी या उसके जलाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? यानी हड़प्पा निवासी किस फसल के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो सही उत्तर होगा कपास की फसल में। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल
कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? तो सही उत्तर होगा राजस्थान में। और मित्रों याद रखिए कि जो कालीबंगा सभ्यता है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है तथा ये घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई। और इस सभ्यता का नाम कालीबंगा क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर खुदाई में सर्वप्रथम काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी और चूड़ियों को पंजाबी भाषा में बंग कहा जाता है, इस वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया। अगला प्रश्न, किस स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? यानी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ से पुजारी की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो सही उत्तर होगा हड़प्पा। अगला प्रश्न, आग में पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता था? आग में पकी हुई ईंट को क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर होगा टेराकोटा। अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण क्या रहा? मित्रों आज की कक्षा का यह अंतिम प्रश्न है कि हड़प्पा या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका विनाश का सबसे प्रभावशाली कारण क्या रहा? तो सही उत्तर होगा बाढ़, यानी बाढ़ के आ जाने से यह सभ्यता पूर्णतः लुप्त हो गई थी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर और अपने मित्रों तक इस श्रृंखला को अधिक से अधिक पहुंचाइए तथा हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे शेयर कीजिए।